आखिर वो दिन आया, जाखिर वो दिन आया, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज। आखिर जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आप गरीब नवाज। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। जिनके मन में नेक इरादे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे। हाँ, जिनके मन में नेक इरादे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे। तेरे घर में क्या मुश्किल है, तेरे घर में क्या मुश्किल है, सुन हो राज धीराज। तेरे घर में क्या मुश्किल है, सुन हो राज धीराज। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। चौबीस तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है, जो भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि, अब तक जो भी कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो, उसे भूल एक बाप को याद करो। प्रश्न है, भारत पर सत्युगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए भारत पर सत्युगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? कौन सा बल चाहिए?
बाबा ने कहा पवित्रता का बल, पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है यह पवित्रता का ही बल है जिससे सत्युगी स्वराज्य की स्थापना होती है। जिससे सत्युगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। कल भी बाबा ने कहा ना कि नॉन वायलेंस से ही हम राज्य ले सकते हैं, वायलेंस से नहीं, हिंसा से नहीं। अगर हिंसा से ले सकते होते तो दुनिया की महासत्ताएं आपस में मिल जाएं तो फिर वो विश्व की बादशाही ले ले, लेकिन ड्रामा में ऐसा नहीं है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इस ही बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। इस ही बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। द्वापर युग से हम बाबा को पुकारते आए, उसको ढूंढने के लिए दर दर भटकते आए। आखिर संगम युग पर बाबा आया और आकर के हमारा हाथ पकड़ा है। हम इतने भाग्यशाली आत्माएं हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जाता है, वैसे यह भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे गीत बाबा ने सेलेक्ट किए हुए थे। बच्चे जानते हैं कि खिवैया व बागवान व सदगति दाता, खिवैया, बागवान व सदगति दाता एक ही बाप है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता तो एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता, सुख, शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कहेंगे। वास्तव में माताओं की हम जिन्स राधे है, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी किसको ज्यादा प्यार करते हैं?
कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं, कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते। मम्मा वैसे ही गुप्त रही है। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। समझ तो कुछ है नहीं, उन्हों की जीवन कहानी को तो कोई भी जानते नहीं है। तो बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को कोई भी जानते नहीं है। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। मनुष्य की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना, कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, कितने समय से कितने समय तक राज्य किया, फिर वो कहाँ गए, ये बातें कोई भी जानते नहीं है। तो बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। संगम पर ही परम पिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन बनाते हैं, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ अर्थात सतो, रजो और तमो। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं है उनको तो तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होता है, तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसीलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि ये है सच्ची गीता। जो भी बाबा हम बच्चों को सन्मुख सुना रहे हैं, ये है सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो, ये है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तिजरी की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बना करके ही छोड़ेंगे। क्या प्रतिज्ञा की? हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां भारत को सतो प्रधान बनाकर के ही छोड़ेंगे। तुमको इतला करनी है ना, खबर देनी है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अब पतित राज्य है, ये कोई समझ नहीं सकते हैं कि हम खुद पतित हैं। रावण है पांचवी कार, कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना। परंतु ये किसी की भी बुद्धि में आता नहीं है। इतने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य स्थापन करेंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं।
सत्युग त्रेता में एक ही धर्म होता, आदि सनातन देवी देवता धर्म, दूसरे धर्म फिर होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, भल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होंगी एक ही भाषा। जो सतयुग की भाषा होगी वही त्रेता युग की भाषा होगी। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे, जैसे मुसाफरी से नजदीक आते जाते हैं अपने देश तरफ, तो खुश होते हैं कि अब अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। जितना पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी स्थिति अवस्था श्रेष्ठ बनती जाएगी, तो नई दुनिया के नजारे हमको दिखाई देते रहेंगे। अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे। बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा भी धर्मराज का साथ देंगे फिर, और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो। समझाया तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता जाता है, और ही उसको कैसे सहज बनाए वो तरीका निकालते जाते हैं। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्कर बिल्कुल ठीक है, ये भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। क्या जानते हैं हम सभी? पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से राज योग के बल से अपने तन मन धन से भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वो अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भांति हो। ब्रह्मा कुमारी जो बने हैं, तो ये बाबा का परिवार है। बाबा ने कहा तुम ही घर के भांति हो, तुम्हारे से ही बाबा सत्युगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे, अपने लिए ही कर रहे हैं ना। तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है, तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है? उनके पास कुछ है क्या? आजकल तो कमाती है, उसका भी नशा रहता है। पहले तो ये रिवाज ही नहीं था, इसलिए बहुत सहज बाबा के बन जाती थी, समर्पित हो जाती थी। बाबा बच्चों से क्या फी लेंगे? इसका बाप ही शिक्षक हो, वो अपने बच्चे से क्या फी लेगा? कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं, वहां कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़े ही बनाना है जो पैसा लेंगे।
शिव बाबा भी अविनाशी है तो उसका घर भी अविनाशी है, परम धाम। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरातों के महल बनाने हैं, इसीलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न तुमको भविष्य में महल मिल जाते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वैसा वहां पद पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं, यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आदिपति कौन था? उन्होंने तो कृष्ण का नाम लिख दिया है। वास्तव में है निराकार भगवान। तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है, बाकी तो सब है रावण की मत पर। रावण राज्य में, रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हैं। अब यही सृष्टि पुरानी है, वही फिर नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था, भारत नया, भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नर्क है। इसको कहा जाता है रौरव नर्क। नर्क की भी अति है। मनुष्य की ही बात है, यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। ये कोई सुख थोड़ी है। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख कागविष्टा के समान है, इसीलिए वह गृहस्थ व्यवहार को छोड़ चले जाते हैं। वह स्वर्ग व सत्युग की स्थापना कर ना सके। कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसीलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान होता है, महात्मा होता है। छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं रहता है, सन्यासियों को फिर भी पता रहता। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस श्री कृष्ण है। जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं कि जो बनना है सो बनो। बाबा की तरफ से तो खुली छुट्टी है, बाबा के पास तो अथाह है, जितना हम ले सकते हैं वर्षा ले लेवे। तो इसलिए कहा जो चाहे सो बनो। सिर्फ एक कृष्ण थोड़ी बनता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं? सेकंड थर्ड होते हैं ना। तो यहाँ भी डिनाइस्टी है, 8 गद्दियां चलती हैं। बाप के पिछाड़े फिर दूसरा गद्दी पर बैठता। जैसे घराने होते हैं वैसे ये घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों ही एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वह इतना धन ले गए, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। ये यूरोपवासी आपस में लड़कर
खत्म हो जाएंगे। इस पर एक कहानी भी है, दो बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। ये बात अभी की है। वो आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, ये है नहीं। ये मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम सब एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर हम फिर से अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से। योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्व शक्तिमान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ भी नहीं करते हो। सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहां गौरव धंधे में जाकर सब भूल जाएं। यहाँ सन्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं। नदियों में तो वह लहरें नहीं होती हैं। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। अगर उछल खाता है सागर तो कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होंगी तो सागर भी उछल खाएंगे। सफाई तो चाहिए ना। फिर सारा सागर को सुखाकर जमीन ली है, तो वो जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं तुम जानते हो। ये बॉम्बे ही नहीं रहेगी आगे। ये बॉम्बे थोड़ी थी, छोटा सा गांवड़ा था। ये माताएं तो भोली है, ये इतना लिखी पढ़ी नहीं है। यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है। किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं है। महिमा है ही एक बाप की। तुम जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। उनसे ऊंचा कोई होता नहीं। सबसे बड़ी आसामी कोई नहीं। इनसे शिव बाबा से बड़ी और कोई आसामी है नहीं। परंतु चलते देखो कितना साधारण है। ब्रह्मा बाबा के तन में ब्रह्मा बाबा भी साधारण रहा। कैसे साधारण रीति से बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं। कोई क्या जाने ये कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर देते होंगे ना। अगर कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी ना सके, सिर्फ दर्शन करते रहे। यहाँ तो बाप साधारण गुप्त वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इनकॉग्निटो सेना, गुप्त सेना है हम। तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर जय राज्य करूंगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से
मेल फीमेल मिलता है, लेकिन मैं हूं अविनाशी आत्मा। ये चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा। विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में, किस तन में है, वो तुम बच्चों के अलावा किसी को भी पता नहीं है। कहते भी हैं मैं साधारण तन में आता हूं, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूं। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूं। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं। वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ का तुमको ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं, तो पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं। फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है, बच्चों को समझाना है। कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाए तो कमाल है ना। कितना नाम अच्छा निकालेंगी। लौकिक अलौकिक दोनों का नाम बाला करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरी पॉइंट, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। आज का वरदान है, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं, जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं, वह सदा हर्षित रहते हैं।
वे सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है। ये दिव्य गुण अपनी चीज है। अवगुण माया की चीज है। अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से आ गए हैं। अब उसे पीठ दे दो, मुंह मोड़ लो रावण माया से। अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में रहो। अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सके। कोई भी आसुरी या व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सके। स्लोगन, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकते। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकती। आज का सोमवार है। मैं विघ्न हरता हूं। मैं विघ्न हरता हूं।